बताएं कि सेल्स लिखना चाहिए टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स लिखना चाहिए तो क्यों, सेल्स लिखना चाहिए तो क्यों, तो आपने ये बताना है। अच्छा जी, ये कंट्री आयरलैंड में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अब अगेन ये तो आपकी एक केपीआई, एक एग्रीगेटेड टेबल बन गया, इसको आप फर्दर मजीद डिटेल में ले जा सकते हैं। कैसे? कैसे, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें एयर, एयर आईडी को। ठीक है, एयर आईडी को इंक्लूड कर दें। क्यों? क्योंकि जब हम लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने कहा है। अब जब हमने एयर आईडी को इंक्लूड किया ना, सबसे पहले टोटल सेल्स किसकी आ रही थी? आयरलैंड की। अब यूके की आई है। अब अगर हम देखें, कोई ऐसा है जिसमें फिनलैंड 2005 में भी है, मतलब कोई ऐसा है जो हमारे पास रेप्लिकेट हो रहा हो। ग्रुप बाय कंट्री कर दूं मैं। क्या किया मैंने? ओहो, मैंने ग्रुप बाय में से वो हटाया है, और ऑर्डर बाय मैं कर दूं एयर आईडी। ज़रा मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, बल्कि ऑर्डर बाय भी जो ना कंट्री करता हूँ ज़रा। ए एस सी, ए एस सी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है और असेंडिंग उसमें चाहिए। ओके जी। अच्छा, मैंने क्यों एयर इंक्लूड करवाया यहाँ पे? हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ टोटल कंट्री बाय, टोटल सेल्स बाय कंट्री निकालना था। मैंने ये इसलिए किया कि अब आप ये बता सकें, फ़र्ज़ करें अब आपने थोड़ा सा जो है ना डेटा इंजीनियरिंग के जाविये से भी सोचना है। डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट आप काम कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर डेटा इंजीनियरिंग की भी जरासीम है। तो आपने क्या किया, मतलब मैंने क्यों ये एयर आईडी इंक्लूड की? मैंने इसलिए ये एयर आईडी इंक्लूड की कि अब मैं एयर टू एयर ग्रोथ निकाल के देख सकूं कि ऑस्ट्रेलिया की 2004 में क्या ग्रोथ थी, 2003 में क्या ग्रोथ थी, 2005 में क्या ग्रोथ थी, इसका ट्रेंड निकाल सकूं। ये मैं क्यों, सिर्फ एक आप ये देखें, सिर्फ एक एयर आईडी बढ़ाने से हमारे पास एक नई डायमेंशन, एक नया ट्रेंड खुल गया कि भाई फला रीजन में तो हम ग्रोथ पा रहे हैं, फला रीजन में हम डिक्लाइन में हैं, बेल्जियम में हम कहीं यहाँ पे हैं, फला जगह पे हमने बहुत अचीव कर लिया, तो हमें एयर टू एयर ग्रोथ मिल गई। अब आपने इसको मजीद एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा एनालिस्ट दिमाग से सोचिए। तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्वार्टर इंक्लूड कर दें और मजीद डिटेल में चले जाएं। भाई हम पूरा साल वेट करेंगे एक साल को एनालाइज करने के लिए? नहीं जी, हम तो क्वार्टर क्वार्टर भी एनालाइज, मतलब हर क्वार्टर सेल्स लॉक होती है ना, हर क्वार्टर की सेल्स लॉक होती हैं, उसकी क्या नाम है, इंसेंटिव्स जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरे साल थोड़ी करेंगे हम। तो इसको हम अगर क्वार्टर भी कर देते हैं इसके साथ क्वार्टर आईडी, तो अब मुझे ये पता चल जाएगा। अगेन आप ये सोचें, आपके पास जीबीज का डाटा आ रहा है, आपके पास कम डाटा नहीं आ रहा। और अगर मैं इस वक्त जीबीज के डाटा के ऊपर काम करवाता तो सिस्टम हमारा बैठ जाता है इस वक्त, तो इसी में इतनी प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपटॉप। खैर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2003 में मैंने ओफो, इसको भी कॉमा दो, और एस टोटल सेल्स को उठा के यहाँ लेकर आ जाओ, एलियस प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया 2003 में दूसरे क्वार्टर में ये सेल थी, तीसरे क्वार्टर में ये सेल थी, चौथे क्वार्टर में ये सेल थी 2003 के। अब मेरे पास क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ या डिक्लाइन का पता चल गया कि भाई हमें उसमें ग्रोथ मुझे क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एयर का भी पता चल गया। तो सोचें, आपके पास जीबीज का डाटा है, और ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, कितने सारे हैं हमारे पास, यूएसए, यूके, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, कमो बेश ये होंगे। तो मतलब इसकी अगर मैं डिस्टिंग ले लूँ, कितनी कंट्रीज हैं ये, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट COU and country from कितनी कंट्रीज हैं जी? 19 कंट्रीज हैं। आप सोचें 19 कंट्रीज का सेल्स का डाटा आपके पास आ रहा है,
जो कि बहुत वाफर मिकदार में है। आपने बताना है मैनेजमेंट को कि कौन से रीजन में क्या ग्रोथ चल रही है, कहाँ पे हम डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आप खुद सोचें आपके पास कितनी केपीआईज इकट्ठी हो रही हैं कि आप एक डाटा को समराइज करके पार्क कर सकते हैं एक एक बेहतरीन एनालिसिस के लिए, एक बेहतरीन ट्रेंड बताने के लिए। ठीक है जी। तो अब आपने इस जाविये से सोचना। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको पाइथन की क्यूरीज ना लिखवाऊँ, आप खुद लिखें आप लोग, लेकिन थोड़ा सा जंप स्टार्ट के लिए करवानी पड़ेंगी। यही चीज़ हम पाइथन में भी रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा पांचवा ये हो गया, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब हम क्या निकालें, आइए जी दोबारा हम इसको देखते हैं। 5 तो हमने निकाल लिए। अच्छा, ये 5 वो निकाले हैं जिनसे ड्राइव होके, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये 2 हटा दूँ तो ये एक है, एक केपीआई ये आ गई। ठीक है, ये 2 सॉरी ये ईयर और ये इंक्लूड कर लूँ तो एक नई मेरे पास डेटा सेट तो बन गया है। इस डेटा सेट में एक नया एनालिसिस निकल सकता है कि ईयर टू ईयर ग्रोथ क्या है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ क्या है। तो देखने में ये 5 क्यूरीज हो गई हैं अब तक, लेकिन आइडियली अगर मैं इसमें से मेरी 3 निकल रही हैं, इसमें से मेरी 2 निकल रही थी या 3 निकल रही थी, पता नहीं कितनी निकल रही थी, और इसमें से भी कोई एक दो निकल, एक इसमें तो निकल रही थी, ये भी एक ही है, इसमें से मेरी 3 निकल रही थी, तो ये 5 ये हैं। और इनके वेरिएंट मिला लूँ तो अब तक ये 8-9 तो मेरे पास डेटा सेट अलग अलग आ गए हैं। छोटे छोटे समराइज डेटा सेट अलग अलग आ गए हैं मेरे पास विजुलाइज करने के लिए। अच्छा जी, अब अगला क्या करें, एवरेज सेल्स निकालते हैं। एवरेज सेल्स हमने निकाली तो थी, किसकी निकाली थी हमने एवरेज सेल्स, हमने एवरेज सेल्स निकाली थी, हमने एवरेज क्वांटिटी निकाली थी। अब हम एवरेज सेल्स भी निकाल लेते हैं। सिक्स्थ हम निकाल रहे हैं AVER, एवरेज सेल्स प्राइस बाय प्रोडक्ट लाइन। ठीक है जी, सिलेक्ट प्रोडक्ट लाइन एवरेज प्राइस ईच, क्योंकि ये प्राइस ईच का भी कॉलम है ना, हम प्रोडक्ट लाइन का एवरेज निकाल रहे हैं प्राइस ईच के ऊपर रखते हुए। और ईच देखते हैं ये प्राइस ईच है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 30 की क्वांटिटी है और सेल्स ये है। यार मेरे ख्याल है ये 30 इससे मल्टीप्लाई करके ये बन रही है, देखते हैं, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर। 95.699 मल्टीप्लाई बाय 30, 2871। यस यस यस, ये यानी इसका रिलेशन ये है, ये क्वांटिटी ऑर्डर्ड और प्राइस ही जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस ऑर्डर नंबर की सेल्स ये जनरेट हो रही है। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास ये कॉलम होता नहीं अवेलेबल, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इस डाटा सेट में है। चलें, अच्छी बात है, हमें हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे पास ये भी है। तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं प्राइ प्रोडक्ट लाइन से। ठीक है, प्राइस ईच का यानी कि हमने प्रोडक्ट लाइन का ही एवरेज निकाला था ना ऊपर, प्रोडक्ट लाइन का सेल्स का एवरेज निकाला था। अब हम प्राइस ईच का एवरेज निकाल रहे हैं। सिंपल वही क्वेरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोडक्ट लाइन प्राइस ईच एस एवरेज प्राइस फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हो गया, क्यों नहीं पेस्ट हुआ ये, टेबल का नाम ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, और अच्छा आप लोग बताएं ये क्या बोल रहा है, ये क्या समझ में आया ये करने से, ये क्या बता रहा है।
मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तो ये बात बता रहा है कि इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है एवरेज प्राइस पॉइंट की, प्रोडक्ट की, एक एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस पॉइंट मिल रही है प्रोडक्ट लाइन में। यानी प्रोडक्ट लाइन मोटरसाइकिल में एक प्रोडक्ट के मतलब एक ऑर्डर में 95 थी ना वो, और उसकी ईच प्राइस बताई थी कि ईच प्राइस ये है, तो उन 95 को का एवरेज निकाल के बता रहे हैं। यानी कि वो वही